राकेश सर, आपने वोरा जी को सुन लिया, ओपनिंग रिमार्क है सामने, और जो वो F-35 बता दिया उन्होंने कि क्या है, वो तो कबाड़ है। जो गोदी मीडिया है वो यही सब चीजों को प्रचारित कर रहा है। एक और किया है कि साहब वो जो 26/11 का मास्टरमाइंड तैमूर राणा अति शीघ्र अब हमारे हाथों में होगा, हम बरसों से सुन रहे हैं। मतलब ये सिर्फ हवाई किले बांध लेना, उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना। ओवरऑल आपकी क्या जो यात्रा को लेकर अपनी और ये सारी चीजों पर, दोनों पर प्रतिक्रिया आपकी? धन्यवाद संजीव जी। देखिए, अभी वोरा जी ने बहुत तकनीकी तरीके से ये बता दिया कि भारत की कूटनीति और विदेश नीति का इस दौरे से क्या हासिल हुआ। लेकिन मैं जब इस मुद्दे पर बातचीत करने की सोचता हूँ तो मुझे एक पुरानी फिल्म आती है दस्तक, वो याद आता है। और उसका एक गीत, बहुत प्रसिद्ध गीत है, जो हमारी कूटनीति, विदेश नीति और इस ताजा दौरे पर लागू होता है कि हम हैं मताएं कूचे की तरह, वो उठती है हर जगह खरीदार की तरह। यहाँ खरीदार की तरह उठ रही है, अमेरिका की भी उठी। और जैसा कि अभी चर्चा में आया कि अमेरिका ने हमें सिर्फ बेचा और हमने सिर्फ खरीदा, हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। और उसका असर आपने देख लिया कि हमारे बाजारों पर क्या है। तो कुल मिलाकर स्थिति है कि विदेश नीति के मोर्चे पे तो हम पिछले 10 साल से पिट ही रहे थे, लेकिन कूटनीति के मोर्चे पर भी हम पहली बार बुरी तरह से कुट के आ रहे हैं। हमने भारतीय अस्मिता, भारतीय संप्रभुता की बात अभी बात नहीं की, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब कोई फौजी विमान किसी देश का हमारे देश की धरती पर हमारे ही लोगों को अपराधियों की तरह लेके उतरता है, तो हमारी संप्रभुता भी आहत हुई। और फिर लगातार होने वाली है। दूसरा विमान कल आएगा, तीसरा परसों आएगा। इन सारे मुद्दों पर देश की संसद के सामने भी इस सरकार ने झूठ बोला। हमारे विदेश मंत्री ने कहा था कि देश की जो अमेरिका की जो नीति है वो यही है कि वो अवैध प्रवासियों को हथकड़ी लगाकर भेजती है, तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। हमारी उनसे बात हुई थी, लेकिन दुनिया ने देखा है कि बहुत से ऐसे छोटे छोटे देश हैं जिनके प्रतिरोध के बाद उनके अवैध प्रवासी ससम्मान आए, अपने घर ससम्मान लौटे, उनका बाकायदा स्वागत किया गया। लेकिन हमारे लोग हथकड़ियां लगा के लौटे थे। और इस मुद्दे पर शायद कोई बात द्विपक्षीय वार्ता में नहीं हुई, और न पत्रकार वार्ता, जो साझा पत्रकार वार्ता एक औपचारिक थी, उसमें भी कोई जवाब नहीं आया और सवाल भी शायद नहीं किए गए। एक सवाल जरूर आया था हमारे अडानी साहब को लेकर के। उसमें बड़ी विनम्रता से हमारे नेता ने कहा कि आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल आऊंगा, इस पे भी हुआ था सवाल। वो जो हथकड़ियों वाला, उसको पूछा गया था, लेकिन पूरे तरीके से नहीं पूछा। उन्होंने ये कहा था कि यदि ये कोई जो आप ऐसे जाइएगा, जो यहाँ विदेश मंत्री का बयान था कुछ वही, उसी अंदाज में उनका जवाब था प्रधानमंत्री का, संक्षिप्त सा, उस पर खुलकर कुछ नहीं था उस मैं वही कह रहा हूँ कि भारतीय अस्मिता की न तो चिंता है, न भारत के भविष्य की चिंता है। व्यापार के क्षेत्र में हम अपना पैसा पूरी तरह से अमेरिका पर लुटाने के लिए इस दौरे में उपस्थित थे। और इस दौरे से, माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे से, पूरे देश को भयंकर निराशा हुई है। उस निराशा की वजह यह है कि हम जो चाहते थे वो तो हमें कहीं दिखा नहीं। हमें भारत जो लड़ाकू विमान मिलता ना मिलता कोई बात नहीं थी, लेकिन हम कस के ये तो कहते कि आप भारत के लोगों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं वो बहुत अमानवीय है, बहुत अपमानजनक है। आपने बीमा पॉलिसी में जो स्थितियां आई उस पर कोई बात नहीं की। आपने जो अभी टैरिफ लगाने की बात आई, ये साथ दे, साथ दे, मतलब वो लगाएंगे तो हम भी लगाएंगे। आपको आखिर मिला क्या? तो आप अपना पूरा बाजार बेच के आ गए। बोरा जी कह रहे थे कि हमारे पास बेचने के लिए क्या है, हम क्या बेचते? हमारे पास बेचने के लिए हमारा सम्मान था, राष्ट्रीय स्वाभिमान, बहुत जिक्र होती है, उसको वो बेच के आ गए। और इस पर कोई कुछ नहीं कहेगा। भक्त लोग खुश हैं इस बात को लेकर के कि ट्रंप साहब ने मोदी जी की कुर्सी को पीछे से खिसका के उन्हें बहुत सम्मान दिया। ये खुशफहमी पालने वाले जमात के लोग हैं और इन्हें इसमें कुछ भी बुरा दिखाई नहीं देगा। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो तीसरी टर्म है हमारे माननीय मोदी जी की, उसका ये पहला चरण था ऐसा जो महत्वपूर्ण था, जिस पर पूरे देश की नजर थी, पूरी दुनिया की नजर थी। तो इस दौरे से न तो आप देखिए चीन कांपेगा, न वो थर थर कांपेगा, न रूस कांपेगा,
और मैं तो कह रहा हूं कि बगल में जो नेपाल है वो भी नहीं कांपने वाला है, और ये बांग्लादेश भी कांपने वाला नहीं है, क्योंकि आपने अपनी हैसियत पूरी तरह से गंवा दी। विदेश नीति पर आप लगातार पिटते आ रहे थे और कूटनीति पर भी आप कुट के आए हैं इस दौरे में। इसलिए मुझे लगता है कि इस पर हम बात करते हैं तो हमारी मन को तकलीफ होती है, हमारे दर्शकों को भी शायद तकलीफ होती हो कि आखिर हम खाली हाथ लौट के आए, लौट के बुद्धू घर को आए। तो घर तो आना ही था, लेकिन अगर कुछ डाल के जेब में लेके आते, वहां रहने वाले लोगों को आश्वस्त करके आते कि उनको उनका जो भविष्य है, वीजा वाला खास तौर पर जो मुद्दा है, उसको कहीं कोई गारंटी दे के आते। मोदी जी के पास तो गारंटियों की बड़ी लंबी फहरिस्त है, लेकिन कोई गारंटी उन्होंने नहीं दी। गारंटी दी अमेरिका प्रशासन को, अमेरिका के राष्ट्रपति को, और वो भी झुक करके आप जो बेचोगे हम खरीदेंगे, चाहे वो तेल हो, चाहे वो आपका कबाड़ विमान हो, चाहे आपकी न्यूक्लियर टेक्निक हो, हम सब खरीद लेंगे। हमारे पास कुछ है ही नहीं। हम 11 साल में जो नेहरू जी नहीं कर पाए थे, हम उसको भी नहीं कर पाए। तो ये बहुत ही अपमानजनक स्थितियों की वापसी है सरकार के, हमारे प्रधानमंत्री की, और मुझे लगता है कि समझने वाले लोग समझ गए होंगे और वो भविष्य के हिसाब से अपना फैसला करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो जो आप जिस बात कर रहे थे वो अडानी वाले, मैं पहले प्रधानमंत्री को सुना था, उन्होंने क्या कहा वो भी बड़ा विचित्र जवाब था उनका। सवाल भी सुनिए, जवाब भी सुनिए। वो वसुदेव कुटुंबकम की बात करने लगते हैं, सुनिए। The wealthiest man in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi. Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। ये था एक। और दूसरा, इस पे क्या कह रही है कांग्रेस का, क्या कहना है? एक तो राहुल गांधी का, मैं आपको एक्स है वो दिखा देता हूँ। राहुल गांधी ने जो बात की है वो कहते रहे देश में, उन्होंने कहा है, उन्होंने यही, ये एक्स है राहुल गांधी का, आ जाए। इसमें वो कह रहे हैं कि देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पदर डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना मोदी जी के राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। एक ये है, और साथ साथ एक टिप्पणी सुप्रिया स्नेत्र की जो पूरी दौरे पर ही है, उनका कहना जो रहा है वो भी सुनिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपने बगल में खड़ा करके अमेरिकी राष्ट्रपति न सिर्फ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के लिए धमका रहे थे, बल्कि हमारे देश के लिए फ्रॉड, अब्यूज और वेस्ट जैसे शब्दों का भी प्रयोग कर रहे थे। यही नहीं, भारत ब्रिक्स का हिस्सा है और उनका कहना था कि ब्रिक्स के देश थर थर कांप रहे हैं, अमेरिका इसके बाद क्या करेगा। नरेंद्र मोदी अमेरिका की धरती पर है और इस तरह का बर्ताव नाकाबिले बर्दाश्त है। जब 143 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री से पूछा गया अवैध घुसपैठ पर, तो उन्होंने एक बार भी अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया। जो हमारे लोगों के साथ प्रताड़ना की गई, जो उनको यातनाएं दी गई, जो इस देश का अपमान हुआ, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। और जब अडानी पर सवाल पूछा गया तो मानो मोदी जी के चेहरे से रंग ही उड़ गया। मोदी जी का कहना था कि ये जो है ये व्यक्तिगत मामला है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला जिसमें अमेरिका में वारंट इशूड है, जहां तमाम देशों में जांच चल रही है, वो मोदी जी के लिए व्यक्तिगत मामला है। और उसके बाद तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बदली, चेहरे का रंग उतरा, जिस तरह से वो हाथ नचा नचा कर बात करने लगे, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बताए ना इसके बारे में क्या कहा जाए। असलियत यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमारे देश का अपमान किया है, नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया, और मोदी जी कुछ नहीं कह पाए। भक्तों के विश्वगुरु की पोल खुल चुकी है। ये चले थे वॉर रुकवाने, अरे 2 शब्द तो देश के लिए बोल दिए होते।